नमस्कार। ऑर्डर एंड रैंकिंग के सवालों में अक्सर उलझ जाते हैं, है ना? फिक्र मत कीजिए, अगले बस 5 मिनट में हम कुछ ऐसी पावरफुल ट्रिक्स सीखने वाले हैं जिनसे ये सवाल आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए। पहली नजर में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना? पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस सेशन के खत्म होने तक आप ऐसे सवाल मेंटली सॉल्व कर लेंगे, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलें, शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और फिर एडवांस ट्रिक्स तक जाएंगे। एक एक सेक्शन बहुत जरूरी है, तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप कह सकते हैं कि ये वो फाउंडेशन है जिस पर आगे की सारी ट्रिक्स टिकी हुई हैं। ये है हमारा कोर फॉर्मूला। याद रखिए, जब भी किसी एक ही इंसान की पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों सिरों से दी हो तो रो में टोटल लोग निकालने के लिए हम बस दोनों पोजीशंस को जोड़कर 1 माइनस कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये 1 माइनस क्यों करते हैं? देखिए, इसकी वजह ना बहुत सिंपल है। जरा सोचिए, जब हम एक ही इंसान को लेफ्ट से भी गिन रहे हैं और राइट से भी गिन रहे हैं तो वो कितनी बार गिना गया? 2 बार। बस इसी डबल काउंटिंग को ठीक करने के लिए हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिंपल। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए की पोजीशन लेफ्ट से 13th है और राइट से 18th, तो टोटल लोग कितने हुए? सिंपल, 13 + 18 जो हुआ 31, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 30। है ना? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत अच्छे। अब जब बेसिक्स एकदम क्लियर हो गए हैं तो चलिए नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, जहां पोजीशंस चेंज होती हैं। ये इंटरचेंज वाले सवालों की सबसे पावरफुल ट्रिक है। इसे हमेशा याद रखिए। जब 2 लोग अपनी पोजीशंस को स्वैप करते हैं तो एक व्यक्ति की रैंक में जितना भी चेंज आता है, दूसरे व्यक्ति की रैंक में भी एग्जैक्टली उतना ही चेंज आएगा। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने पहले वाले सवाल पर। याद है, कृष्ण की रैंक पहले 10 थी और नई रैंक हो गई 15, मतलब 5 पोजीशंस का इंक्रीज हुआ, है ना? तो ट्रिक क्या कहती है? बस यही 5 हम रुक्मिणी की रैंक में भी ऐड कर देंगे, तो 21 + 5 कितना हुआ? 26। बस यही हमारा आंसर है। देखा आपने, इसके लिए तो पेन की भी जरूरत नहीं पड़ी। यहां एक जरूरी बात समझनी है, इंटरचेंज और शिफ्टिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। इंटरचेंज में 2 लोग अपनी जगह बदलते हैं, जबकि शिफ्टिंग में एक ही व्यक्ति अपनी ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट या राइट खिसक जाता है। इस सवाल को देखते हैं। मोहित 5 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद लेफ्ट एंड से 8th हो गया। इसका सीधा मतलब है कि शिफ्ट होने से पहले वो 5 प्लेसेस राइट में था, तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या हुई? 8 + 5 यानी 13th फ्रॉम द लेफ्ट। बहुत बढ़िया। अब हम ये सीखेंगे कि 2 लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये कैसे निकाला जाता है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक है। इंटरचेंज वाले सवालों में दोनों के बीच कितने लोग हैं ये पता करने के लिए रैंक में जो इंक्रीज हुआ है उसमें से बस 1 माइनस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए दीपक की रैंक इंटरचेंज के बाद 24 से 30 हो गए। रैंक में कितना इंक्रीज हुआ? 6 का। तो उनके बीच में कितने लोग होंगे? सिंपली 6 - 1 यानी 5। ये एक बहुत ही इफेक्टिव शॉर्टकट है ना? चलिए अब आते हैं सबसे ट्रिकी पार्ट पर, जहां अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम का केस। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसे आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। देखिए, बिटवीन वाले सवालों में ना 2 सिनारियोज बन सकते हैं। पहला सिंपल केस, जहां दोनों लोग एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, इससे हमें मैक्सिमम टोटल मिलता है। और दूसरा ओवरलैपिंग केस, जहां वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं और इससे हमें मिनिमम टोटल मिलता है। तो केस को पहचानेंगे कैसे? बहुत आसान है। अगर दिया गया टोटल दोनों रैंक्स के सम से ज्यादा है तो ये सिंपल केस है, लेकिन अगर टोटल दोनों रैंक्स के सम से कम है तो ये ओवरलैपिंग केस है। और एक बात का खास ध्यान रखिए, ओवरलैपिंग केस के फॉर्मूला में हम आखिर में 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए इसे अप्लाई करके देखते हैं। रो में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। राहुल लेफ्ट से 18th और अमित राइट से 28th है। अब इनकी रैंक्स का सम निकालिए। 18 + 28 यानी 46। क्योंकि रैंक्स का सम 46, टोटल स्टूडेंट्स 40 से ज्यादा है, तो ये कौन सा केस हुआ? एग्जैक्टली, ओवरलैपिंग केस। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे रैंक्स का सम यानी 46 माइनस टोटल यानी 40 जो हुआ 6। अब क्योंकि ये ओवरलैपिंग केस है, हम इसमें से 2 और माइनस करेंगे, तो 6 - 2 हमारा फाइनल आंसर है 4। बस ये याद रखना है कि ओवरलैपिंग केस में वो एक्स्ट्रा 2 सब्ट्रैक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बढ़िया। अब आप सारे मेन कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स सीख चुके हैं, तो चलिए अब आपकी बारी है ये देखने की कि आपने कितना सीखा। ये रहा आपका पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। ए की रैंक 12 से 20 हो गई, तो
तो बी की नई पोजीशन क्या होगी? आप चाहें तो यहां पॉज करके इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और सही जवाब है 38। कैसे? देखिए, ए की रैंक में 8 का इंक्रीज हुआ है ना, 20 - 12, तो हम बी की रैंक में भी बस 8 ऐड कर देंगे, 30 + 8 जो होता है 38। उम्मीद है आपका आंसर भी यही था। और अब आज का फाइनल चैलेंज। ध्यान से पढ़िए, इस सवाल में आपको मिनिमम पॉसिबल स्टूडेंट्स बताने हैं। यह शब्द खुद एक हिंट है कि यह ओवरलैपिंग केस का सवाल हो सकता है। हमने जो भी सीखा है उसे यूज कीजिए और इसका सोल्यूशन निकालिए। इसका सही जवाब क्या है? सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। हमें देखकर बहुत खुशी होगी कि आपने इन ट्रिक्स को कितनी अच्छी तरह समझा है। आज के लिए इतना ही। सीखते रहिए, हम जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।